इसमें 18th में -1/12 आ रहा है। हाँ सर। 18th का आंसर -1/12 नहीं, 18th का आंसर 1/12 ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों हैंड रेज करके बताओ 1/12 कितने लोग आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा 1/12 नहीं आ रहा है, सिर्फ एक या दो लोग आ रहा है। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ओके 19th का आंसर 2 आ रहा है, 2 सुशील मिश्रा का। कैसे किया सुशील बताओ 19th। एक्स को ले लिया और फिर उसके बाद क्या कहते हैं बोलो। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बाइनोमियल एक्सपेंशन, हाँ ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन सही अप्रोच है। चलो भाई, क्वेश्चन लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे 15 16 17, इसमें किसी में कोई डाउट है तो बताओ। 15 में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। 15 में डाउट है किसी को? एनीवन एनीवन हैविंग एनी डाउट? 17 ओके, क्वेश्चन 15 में डाउट है। सो क्वेश्चन चलिए बाकी लोग ट्राई करते रहिए जो क्वेश्चन अभी दिए हैं। 15 में ट्राई कर रहा हूँ, कुछ लोगों को 15 में डाउट है। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेके ऐसे इधर लिख लेंगे नीचे में √(x+2), ठीक है। देखो ये ध्यान रखते हुए कि हमेशा यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ इसमें एक बहुत बारीक चीज़ है जिसको लोग अक्सर ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसकी वजह से उनसे मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में। क्या हमेशा √x/√y, √(x/y) को हम √x/√y लिख सकते हैं? बोलो, क्या √x/y √x/√y के इक्वल है? नॉट ऑलवेज। भाई ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सिंपल सी बात बताओ, स्टेटमेंट तो गलत है। रॉन्ग है। गलत है हाँ, क्योंकि डोमेन कंडीशन वाली बात है। तो जब मैं कर रहा हूँ तो समझते हुए कि चूंकि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोल रहा है इसलिए हम ये सही कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को ये करने की हैबिट पड़ जाती है, वो ध्यान नहीं देते इन बारीकियों का। चलो, तो ऐसा करने पे हमारे पास इधर पे आ गया √(4x² + x), ठीक है, इंटू x+2 माइनस में √(4x³). अब क्या करना है, ऊपर में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने का √(x+2) डिनोमिनेटर में है √(x+2), और साथ में इसका जुड़वा भाई आ जाएगा नीचे। और ऊपर में क्या लिख रहा हूँ, ऊपर में लिख रहा हूँ 4x² + x इंटू x+2 माइनस 4x³। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया? ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो गया, क्योंकि जो 4x³ का टर्म है वो कट गया, ठीक है। जो 4x³ का टर्म है वो कट गया, और मेरे पास 8x² + x² + 2x। बोलो बच्चों, 4x³ का टर्म कट गया, ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो गई ना। मैंने इसको लिखा नहीं था, √(समथिंग + √(समथिंग) है, क्योंकि डिग्री क्या थी, इसकी डिग्री क्या है 3/2 और इसकी डिग्री क्या है 1/2। तो ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो गई कि नहीं हो गई? तो ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो गई तो हमें क्या करना होता है? बोलो, डायरेक्टली लीडिंग कोफिशिएंट। तो ऊपर से क्या आएगा 9, और नीचे से क्या आएगा देखो, इधर इधर भी 4x³ + समथिंग है, इधर भी 4x³ + समथिंग है, तो इधर से 2 निकला, इधर से 2 निकला। तो ऐसे कम टाइम में, मिनिमम टाइम में, मैंने आपको क्या बताया कि हमारी यूएसपी क्या है, कि हम क्वेश्चंस को शॉर्टेस्ट और स्वीटेस्ट तरीके से करेंगे। अदरवाइज बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में। चलो क्वेश्चन नंबर 16 तो सबका हो गया होगा। 17 में डाउट है किसी? चलो 17 में आते हैं। 17 में भैया मेरे, जब ग्रेटेस्ट इंटीरियर आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर की कमजोरी क्या है? मैंने बताया आपको दो बातें हैं, इसका ध्यान रखना है। ग्रेट इंटीरियर जब भी परेशान करेगा तो ग्रेट इंटीरियर फंक्शन जो है उसकी कमजोरी क्या है? बोलो, मुझे बताया था। दो चीजें हैं, या तो आप उसे इंटीग्रल इंटरवल में तोड़ दो, एक तो रास्ता ये हो गया, दूसरा
बोलो। x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ गुड, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब लिखोगे आप तो सॉल्व हो जाएगा। सर पर उससे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में दिक्कत आ रही है फिर। हाँ हाँ चलो बता रहा हूँ। पूरा टर्म उसकी रेंज 0 से 1 हो जाएगी तो वो 0 ही हो जाएगा। हाँ हाँ जीरो हो यस जाएगा, वो सर। जीरो आने वाला अच्छा, कॉन्सेप्ट ओके क्या है? सर। बिल्कुल सही है हाँ। यस देखो सर। तुमने जब इसको x माइनस लिख दिया, और ये यहाँ के लिए नहीं इन जनरल है, ग्रेट इंडिया कभी भी हमें परेशान करेगा, तो ये बात याद रखना, अक्सर ये यहाँ से जाके आगे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो तुम सॉल्व कर चुके हो, ठीक है, सॉल्व कर चुके हो ना भाई, ये x/3 देगा। और रह गई बात इस वाले पार्ट की, सेकंड वाले पार्ट की, तो ये 1 से छोटा है, ये 1 से, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ऊपर ऐसे कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, तो इन सब का सम भी हम अगर कंसिडर कर लें तो ये n से छोटा हो गया, और नीचे में क्या बैठा है n क्यूब, तो उसकी जान ही ले लेगा ना भाई। ऊपर ऊपर अगर n क्यूब होता तभी बच पाता, n क्यूब से छोटा कुछ भी आएगा तो n क्यूब इसकी जान ले लेगा। क्या बना देगा उसको? जान लेने का मतलब क्या है? जीरो। हाँ जीरो बना देगा, तो x/3 हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ डिलीट, इसका काम हो गया, ठीक है, और इसको मैं कर दे रहा हूँ ऊपर। अब बताओ भाई, 17 हो गया, अब आते हैं 18 पे। 18 हो गया है, डाउट है? हो गया सर। हो गया। हो गया सर। देखो 18 में हो सकता है आपने अप्रोच यूज नहीं किया हो, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, किसी दिलदार से पाला पड़ा था, cos x को t की पावर 6 रख दो, हाँ सर। तो इससे तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज भी तुमने कर लिया होगा। जब cos x को तुम t की पावर 6 रख रहे हो तो वेरिएबल चेंज हो गया है ना, वेरिएबल चेंज हो गया है, इस बात को समझो। पहले हमारा वेरिएबल x था, अब t है, तो हमें लिमिट इमीडिएटली चेंज करना है। लिमिट t टेंडिंग टू क्या लिख जाऊं, 1 लिख जाऊं? यस सर। Yes. अब ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, उसको क्या लिख जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस टी की पावर 12। अब ये आसानी से हो जाएगा। भाई टी टेंडिंग टू 1 पे तुम्हें पता है ना प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट क्या है, बोलो भाई प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट क्या होगा टी टेंडिंग टू 1 पे? t माइनस 1। t-1। और फिर 1 माइनस टी की पावर 12, अभी जस्ट यूज किया था जीपी वाला, सो 1 माइनस टी की पावर 12 डिवाइड बाई 1 माइनस टी, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/12। क्वेश्चन नंबर 19 रह गया है बस, 19 और 20। 19 का आंसर क्या आ रहा है भाई, कितने लोग आ गए, 19 19 20 का डीए सर नहीं आ रहा है आंसर क्या था कार्तिक। 19 का? ये सर डीए नहीं आ रहा है 20 का। हाँ 20 का डीए नहीं आंसर 19 सही का है। यस 19 सर। का आंसर तुम बताओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो बता दूंगा। 2 आ रहा है देयांश गोयल का आंसर। तो मैंने नहीं कहा। अच्छा किसका आया था आंसर 2? एक तो शिशिर मिश्रा का आया था, और किसका आया बोलो बच्चों? तो मेरा आया था। मेरा तो 0 आ रहा है। अच्छा किसका, उदय त्यागी का आया था, अच्छा तो 0 ठीक आ है, रहा है। नहीं 2 करेक्ट आंसर है। यस सर 0 आ रहा है। अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, मैं बताऊं या नहीं, भी थोड़ा टाइम चाहिए? तो कर लिया attempt कर सर। लिया। कर लिया सर। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, और एक तो तरीका है इसे रैशनलाइज करो, लेकिन मतलब बता देता हूँ, जानकारी होनी चाहिए, अप्रोचेज हमारे पास सारे होने चाहिए, ठीक है। एक तरीका ये है, थोड़ा सा लेंदी तरीका है, कैसे? वो तुम्हारा a माइनस बी बनेगा, उसको ए क्यू माइनस बी क्यू बनाओगे, ठीक है। दूसरा वाला बनेगा तुम्हारा a माइनस बी, उसको तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाओगे, दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास। ये पहला वाला लेंदी है, लेकिन पता होना चाहिए कि चलो ये भी कर सकते हैं। क्या हुआ अमोघ वार्ष्णेय, टाइम मैगजीन में नाम आ गया तुम्हारा? किस पे आया, कवर पे आया अंदर में आया? अमोघ वार्ष्णेय क्या लिख रहे हो तुम?
टाइम मैगजीन के कवर पेज पे इसका नाम आया है, कह रहा है टाइम। सर आपने पूछा था ना कि टाइम चाहिए या फिर कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा तुम बता रहे थे कि टाइम हो गया है। तुम्हें तो हमेशा टाइम चाहिए होता है, तुम्हें अगर टाइम में देने लगूं सिलेबस 2022 से पहले खत्म नहीं होगा। देखो भाई, ये समझ में आया मेथड 1, लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये लेंदी मेथड है। तो मैं जा रहा हूँ यूज करने, और एक मेथड ये पॉसिबल है इसका कहीं यूज होगा, हो सकता है इस क्वेश्चन में ना हो, बट दिस इज वन अप्रोच जो आपके दिमाग में होना चाहिए, दिस इज वन वे। अभी हम यूज करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, मुझे पता है आप में से काफी लोगों को नाम सुन के ही डर लगता है, ठीक है। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है बाइनोमियल थ्योरम के साथ, लेकिन लिमिट के अंदर और कैलकुलस में एक दो जगह और भी बाइनोमियल थ्योरम आपकी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा, देखो कैसे। इसलिए इससे भागना नहीं है बिल्कुल भी। अनफॉर्चुनेटली लिमिट चैप्टर में मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स बाइनोमियल का यूज करने से कतराते हैं। बाइनोमियल का तो पता ही है तुम्हें टेरर कितना है। देखो, एक्स क्यूब को मैं बाहर निकालूंगा, एक्स क्यूब को मैं बाहर निकालने का थॉट दिमाग में क्यों आया वो भी समझो। 1+3/x की पावर 1/3, एक्स स्क्वायर को यहाँ बाहर निकाल रहा हूँ, तो ध्यान रखना मॉड एक्स आता है, लेकिन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसलिए मैं एक्स लिख रहा हूँ, है ना। 1 - 2/x, सही है, की पावर 1/2। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये एक्स क्यूब को बाहर निकालने का दिमाग में थॉट कैसे आया, या मैंने रट रखा था ये सॉल्यूशन? सर ये बाकी 0 हो जाएगा ना? नहीं, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स ये कब हम लगा सकते हैं? 1+x के फॉर्मेट में। हाँ, और वो चीज जो 1+x वाला फॉर्म बिल्कुल सही है, और उसमें वो जो चीज है 1+ के साथ में जो आ रहा है वो कहाँ टेंड करना चाहिए? less than 1। हाँ, वो -1 से 1 में होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ तो सब कुछ अप्रोच से आ रहा है, रटने वाली कोई बात नहीं है। तो अब हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं बाइनोमियल लगा के, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 1+1/3 × 3/x, ठीक है। आगे हायर हायर पावर्स आएंगे, देखा जाएगा जरूरत पड़ी तो, ये ध्यान रखना हमेशा, सबको लिखने की जरूरत नहीं है, देखा जाएगा अगर आगे जरूरत पड़ी तो, ठीक है। मैंने सबको सही लिखा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि हायर पावर्स है डिनोमिनेटर में और x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो वो सब जा रहे हैं 0 को। सो इफ रिक्वायर्ड तो हम देखेंगे, और यहाँ से ये 3 कट जाएगा, क्या आ गया यहाँ से, +1, 3/x 1/3। ये क्या किया हमने, देखो ध्यान से, तो मैं क्या बताया था कि 1+x की पावर n को हम वैसे ही ओपन अप करेंगे जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन नॉर्मली करते हैं, लेकिन दिक्कत डिफरेंस क्या है, याद आया किसी को? कि यहाँ पे हम NC1 नहीं लिख सकते हैं, या NC1 की जगह क्या लिखेंगे, कुछ याद आया कि नहीं? n लिखेंगे, yes sir। NC2 की जगह n×n-1/2 लिखेंगे, यही तो डिफरेंस था, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1/3 × 3/x लिख दिया, तो ये तुम्हारा 1 आ गया, ठीक है। माइनस में x इंटू, चलो इसको भी हटाओ, डायरेक्टली इसको x को अंदर ले आके लिख देते हैं, -x, प्लस में क्या आया, प्लस हो जाएगा ना भाई, माइनस माइनस प्लस, 2 कट गया, +1, तो यहाँ से x कट गया। अब देखो कुछ लोग ये भी कहते हैं यहाँ पे कि सर x - x तो जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। पूछो, ऐसा नहीं मिसकन, खास क्या, मुझे पता है एक आदमी तो पक्का पूछने वाला था ये, तुम लोग समझ ही गए हो कौन। हाँ भाई बोलो, जिसको पूछना है पूछ सकता है कि भाई सर x - x तो यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा था, हमने कैंसिल कैसे कर दिया? पूछना चाह रहा है कोई या नहीं? सर बता दीजिए। अच्छा चलो, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका आंसर कौन बता सकता है?
अभिषेक चौधरी बताएगा। चलो बताओ भाई अभिषेक, कि यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था, हमने एक्स एक्स कैंसिल कर दिया, कैसे? ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था ना, कैसे कैंसिल कर दिया बोलो अभिषेक, बोलो। x माइनस एक्स, एक्स और x हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, ये सही है, लीगल है या इलीगल है? नहीं बता पा रहे, कोई बता सकता है? और सवाल तुमने पूछा कि हाँ मैं बता दूं, अब तुम बताओ कोई आंसर, किसी को ढूंढ, कोई आंसर समझ पा रहा है, किसी को आंसर दिख रहा है तो बता सकते हो। देखो भाई x माइनस एक्स की सर अगर हम x बात की तो करें, एक सर्टेन वैल्यू होगी ना, वो तो जब x माइनस एक्स करेंगे वो तो कट ही जाएगा। नहीं अगर तुम जानना चाह रहे हो तो एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, कि x को मैं कॉमन ले लूंगा तो 1 - 1 आ गया, ठीक है? तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, अगर x माइनस एक्स को लेके कंफ्यूजन है, ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये x इंटू 1 - 1 हो गया, 1 - 1 एग्जैक्ट 0 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, x इंटू 0, ये कौन सा फॉर्म बन गया? आप तुम कहोगे 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया, वाह भाई वाह, ये क्या बन गया? 0। नहीं सर, हाँ, exact ये zero है। एग्जैक्ट 0 इंटू टेंडिंग टू Yes. इन्फिनिटी है, जो कि 0 होगा। इसलिए अगर आपको कभी कहीं ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है तो वो दूर कर लेना, ठीक है? चलो, अब एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में कार्तिकेय शुक्लन का आंसर आया था डीएनई, कैसे आया था भाई कार्तिकेय बताओ? सर LHL 0 आ रहा था, RHL 1 आ रहा था। तो मुजरिम पहले इस बात की सफाई दे कि उसके दिमाग में एलएचएल और आरएचएल निकालने का ख्याल कैसे आया? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा है। ग्रेट इंडिया देख के आपके दिमाग में ये आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, एलएचएल सर और उसमें आरएचएल निकाल लाया, पुरानी गजल है। एक बार सर सर उसमें रखेंगे तो माइनस में नीचे वैल्यू आएगी, नहीं 5 नहीं से नहीं कम नहीं, में। मेरा जो ऑब्जेक्शन है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्शन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 19 सब लोगों ने नोट कर लिया भाई? 19, ये 19 का Yes, sir. सॉल्यूशन था। हाँ, ये 19 नंबर डिस्कस कर रहा था मैं। तो 20 में मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्शन ये है कि अभी तक जितने क्वेश्चन हम कर रहे थे, हम किसी में भी एलएचएल आरएचएल निकालने के लिए नहीं गए, ठीक है? इसमें, अच्छा इसमें एक चीज ऐड भी कर लेना, ये रह गया था, बॉक्स डिनोट जीआईएफ, ठीक है? इसमें इसमें हम x एलएचएल माइनस आरएचएल निकाल लें। हाँ इंटीग्रल शिवांशी, x बोलो। माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आ रहा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन जाएगा, 5 प्लस से जाएंगे तो अलग आएगा, 5 माइनस से हाँ जाएंगे करेक्ट, तो तो ये ध्यान रखने वाले बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया था कार्तिकेय ने भी, तुम्हारा भी आंसर सही है। फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और भी एक दो चीजें हैं, अगर tan इनवर्स में कुछ आ जाता है लेकिन वो चीज टेंड कर रही हो एक तरफ से इन्फिनिटी दूसरी तरफ से माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि tan इनवर्स में भी तुम्हें पता है कि अगर एक तरफ से इन्फिनिटी दूसरी तरफ से माइनस इन्फिनिटी जा रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती हैं। क्यों? tan इनवर्स ऑफ भाई कोई क्वांटिटी है जिससे जस्ट पहले tan इनवर्स लेने, tan इनवर्स के अंदर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जा रही है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी तो होता है π/2, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? क्या होता है tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी? माइनस π/2। तो मैंने कहा एक तो ग्रेडियंट और एक फ्रैक्शनल पार्ट, एक tan इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी, ये चीज़ों को लेके अलर्ट रहना है, ऐसे केसेस में हमें LHL RHL पे जाना है, बिल्कुल सही आंसर है, और इसमें बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर पाओगे। मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है? कि ये x-5 इंटू x-4 है ऊपर, ठीक है? तो अगर तुम 5 के पॉजिटिव साइड से गए तो x-5 इंटू x-4 अपॉन, नीचे में 5 के पॉजिटिव साइड जाएंगे तो x-5 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x-4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है? ये हो गया 5 के पॉजिटिव साइड। दूसरी तरफ 5 के नेगेटिव साइड से गए तो नीचे क्या हो गया भाई x-4, ठीक है? ऊपर x-5, x-4, x-4 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए आंसर DNA बिल्कुल सही है, ठीक है? That's all for today.